अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन में क्या रोटी, कपड़ा और मकान इतने से ही हमारा जीवन चल सकता है, या इतना ही यदि प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य सुखी हो सकता है? इस विषय में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि ये तो केवल शरीर को लगने वाली चीज़ें हैं, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, और शरीर के साथ ये मनुष्य जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार आदि अंतरेंद्रिय, अंतःकरण धारण किया हुआ एक घटक है। और इसके लिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन और पशु का जीवन, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं रहता। अब देखें कि हमारे पास जो बाह्यकरण है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये तो बाह्यकरण है। आँखों के लिए हमें रूप दिखता है, आँखों से, कानों से शब्द आता है, नाक से गंध आता है, त्वचा से स्पर्श आता है और जीवा से रस प्राप्त होता है। और इसमें भी हमारा मन संलग्न होता है। जैसे कोई रूप हमें अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता, कोई आवाज़ अच्छी लगती है, मधुर लगती है, कर्ण मधुर लगती है, तो कोई आवाज़ कर्कश लगती है, कोई गंध अच्छी लगती है जिसे हम सुगंध कहते हैं, और कोई सड़े हुए प्रेत से आने वाली जो गंध है वो हमें बुरी लगती है, यानी दुर्गंध महसूस होती है। कुछ चीज़ें जब हम खाते हैं तो अत्यंत स्वादिष्ट और जिसे कहते हैं सुरुचिकर लगती है, तो कुछ चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें निकृष्ट लगती है, बुरी लगती है, वो खाने की हमारी इच्छा नहीं होती। और कुछ चीज़ें जो है वो स्पर्श करने में बड़ी मुलायम लगती है, भली लगती है, कोमल लगती है और मनपसंद लगती है। लेकिन कुछ चीज़ों को जब हम स्पर्श करते हैं तो उसका स्पर्श हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे अग्नि को जब हम स्पर्श करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसी जगह जब हम किसी ठंडे पेय को जब हाथ लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ यही है कि ये जो मनुष्य शरीर है ये मनोशारीरिक है। मन और शरीर, इनका संयोग है ये शरीर। इसका अत्यंत स्पष्ट उदाहरण हमें अर्जुन के रूप में प्राप्त होता है। युद्ध भूमि पर जब वो गया तब न उसे बुखार था, न हाथ में दर्द था, न सर में दर्द था, कुछ भी नहीं था। बहुत ही यानी फिट वो युद्ध भूमि पर पहुंचा। लेकिन वहां जाने पर उसने गांडियों रख दिए और रोने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके मन को वेदना हुई। मन को वेदना होते ही शरीर थरथर कांपने लगा और उसके रोमांच खड़े हो गए। कहता है कि यहाँ मैं खड़ा होना भी मुश्किल है, मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मन यानी चलायमान रहता है, मन जब बेचैन रहता है तो शरीर भी बेचैन हो जाता है। और जब हमारा शरीर बेचैन रहता है या शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता, वो भी दुखी हो जाता है। और मन दुखी होते ही फिर यदि हम मिठाई खाएं या अच्छा सिनेमा देखें तो भी उसका आनंद हमें प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि मन जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों में ओतप्रोत व्याप्त है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लिए गए अनुभव मन जांचता है, और मन के अनुकूल जो होता है वो प्राप्त करके मन को आनंद होता है, और प्रतिकूल को प्राप्त करके मन दुखी हो जाता है। अब बुद्धि है तो बुद्धि भी एक हमारा अंतरेंद्रिय है।
बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती है। बुद्धि निर्णय कब लेती है? जब मन छानबीन करके, मंथन करके, चिंतन करके, जांच करके जब ये बुद्धि को बताता है कि ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये मन के अनुकूल है, वो मन के प्रतिकूल है, इस प्रकार की सूचना मन बुद्धि को देता है और तब बुद्धि निर्णय करती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिसका मन सात्विक है वो सात्विक दृष्टि से आनंद प्राप्त करता है और सात्विक दिशा में आगे बढ़ता है, उसको सात्विक बुद्धि साथ देती है। जो रजोगुणी है, जो कामना प्रधान है, जो लोभवश है, या जो रंजकता और यानी जिसे कहते हैं कि मन के अनुकूल चाहते हैं, वो उसको बुद्धि साथ देती है क्योंकि वो रजोगुणी बुद्धि होती है। और जो तमोगुणी है, आलस्य, प्रमाद, यानी जिसे कहते हैं कि मद, इस प्रकार के विकारों में जो फंसी हुई बुद्धि है वो तमोगुणी है और तमोगुणी मन को तमोगुणी बुद्धि साथ देती है। यदि हमारे मन ने कोई तमोगुणी विचार, तमोगुणी क्रिया करने का निश्चित किया है तो सात्विक बुद्धि उसको नकार देती है और उसको रिजेक्ट कर देती है। और जैसे कोई तामसी बुद्धि ने किया हुआ निर्णय सात्विक बुद्धि नहीं मानती, तो रजोगुणी बुद्धि मन ने किया हुआ निर्णय ये तामसी बुद्धि नहीं मानती। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसा हमारा स्वभाव होगा, जिस गुण के हम होंगे, उसी गुणों का हमें यानी आचरण हमारे आगे आता है। फिर आती है बारी अहंकार की। अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार कैसे है और उसका परिचय कैसे है, इसके विषय में गीता विस्तार से अपने 18वें अध्याय में समझाती है। सात्विक अहंकार जो होता है वो सत्य ही चाहता है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं चाहता, वो केवल सत्य का ही प्रेमी होता है और प्रत्यक्ष पे उसकी निष्ठा होती है। सात्विक जो अहंकार होता है वो केवल सत्य ही चाहता है और प्रत्यक्ष प्रायोगिक चाहता है। रजोगुणी जो अहंकार होता है वो केवल लोभ पर ध्यान रखता है कि जितना लोभ होता है उतनी उसका दौड़ बढ़ती जाती है, जितना लाभ उतना लोभ, जितना लाभ उतना यानी उसका आकर्षण, और जितना लोभ उतना लाभ, यानी लाभ और लोभ के जो लाभ और लोभ में जो फंसा रहता है वो रजोगुणी अहंकार है। और तमोगुणी अहंकार होता है हम करें सो कायदा, जो भी हम करेंगे वो हम यानी सबने मान्य करना चाहिए और हमारे आगे कोई नहीं। इस प्रकार का एक अज्ञानतापूर्ण, अत्यंत जिसे कहते हैं कि मजबूत ऐसा व्यष्टि अहंकार हमारे पास होता है। तो जैसे मन रहेगा वैसी बुद्धि और जैसी बुद्धि वैसा अहंकार। जैसा अहंकार रहेगा वैसे ही चित्त भी रहेगा। जब हमारा चित्त सात्विक होता है तो हम किसी भी विषय का यानी साधक बाधक विचार करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो इस तरह हमारा ये 3 प्रकार का मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इस प्रकार का डिवाइडेशन हो जाता है। और जैसे अहंकार रहेगा वैसा ही चित्त बनेगा, जैसा चित्त बनेगा वैसी बुद्धि निर्णय लेगी, जैसी बुद्धि निर्णय लेगी वैसे ही मन उहापोह करेगा, मंथन करेगा, और मन जैसी दिशा देगा वैसे ही हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां काम करेगी। तो ये जो मनुष्य है ये समुच्चय का रूप है और समुच्चय इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये समुच्चय रूप से ये मानवी शरीर बना है। और इसीलिए ये हमारे सदैव यानी अनुभव में आता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ही केवल हमारी ज़रूरतें नहीं हैं, तो हमारी ज़रूरतें संस्कार, चारित्र्य, आदर्श आदि है। और यदि हम इनको छोड़कर केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही मिल जाए और केवल इसके आगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति लेकर जिएंगे तो एक पशु में और हम में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। और पशु भी
अपने आहार और विहार के विषय में स्वतंत्र होता है और वो अपने मन के अनुकूल यानी उसके जो स्वभाव है उसके अनुकूल ही आहार, निद्रा, भय और मैथुन स्वीकार करता है। तो क्या मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है? नहीं, मनुष्य इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इस सर्वश्रेष्ठ रचना ने अपना सर्वश्रेष्ठ साफल्य जीवन की कृतार्थता प्राप्त करना चाहिए और जीवन की कृतार्थता को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु द्वारा दिया हुआ तत्व दर्शन और जिसे कहते हैं कि बोध, ये अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु द्वारा दिया गया बोध प्राप्त करके हम भी निष्कंटक और निर्मल हो सकते हैं और इस मनुष्य जन्म का पूर्ण सार्थक कर सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु दरबार में आप सभी को आमंत्रित करते हैं। इस सद्गुरु दरबार में आने के लिए हमें केवल निर्मल मन, सात्विक बुद्धि और जिसे कहते हैं कि सत्य ग्रहण करने के अनुकूल अहंकार और यानी जिसे कहते हैं कि स्थिर एकाग्र चित्त की आवश्यकता होती है। आइए हम अपने बाह्येंद्रियों और अंतरेंद्रियों को शुद्ध निर्मल करके अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सभी इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके अध्यात्म विद्या का ज्ञान और अध्यात्म विद्या का बोध प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।